इस बार आई है मेरी कैंसर स्टेज, मतलब चल नहीं सक रहे हैं। और ये हाल है मेरे पाँव का। इफ्तारी का टाइम हो गया है। ओए खोजे जैसे कि 4 कीमो लगी थी, डॉक्टर्स ने कहा उन 4 कीमो ने आप पे असर नहीं किया ना मैडम। इधर आ, मैं रेड के लेके चल। तो स्टेरॉइड्स की वजह से ये स्वेलिंग, वीकनेस, ये सब स्टेरॉइड्स की वजह से हो रहा है। 1 घंटा पूरा आप लोगों के साथ बैठ के सुकून से शाम को बातें करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब हम लोग ठीक हैं? कैसे आप सब होंगे? सब खैरियत से होंगे? अच्छा जी, सबसे पहले एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आसिफ भाई आपको कैंसर की स्टेज कौन सी है, ये किस चीज़ का कैंसर हुआ है। तो आज के व्लॉग में इंशाल्लाह मैं कंप्लीट ये भी आपको बताऊंगा कि ये कौन सा कैंसर हुआ है, किस जगह कैंसर हुआ है, कितना हुआ है, स्टेज क्या है और इसकी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बता दूँ, मुझे आज सुबह से ना कोई 15 से 20 ना कॉल्स आई हैं और इतने कमेंट, इतने मैसेजेस आ रहे हैं मुझे टिकटॉक पे इधर उधर कि भाई वो हकीम साहब ने आपको मेडिसिन भेजी है, आपने यूज़ की है, उसका फीडबैक दे। तो आज उन्होंने अभी भेजी है मेडिसिन। वो मेडिसिन मेरे पास पहुंचेगी 2-3 दिन के बाद, और जैसे ही मेरे पास वो मेडिसिन पहुंचेगी उसका मैं जो रिज़ल्ट होगा यूज़ करके इंशाल्लाह प्रॉपर बताऊंगा। मेरा उनसे राब्ता भी है, उन्होंने मुझे तसल्ली भी बहुत दी है कि इंशाल्लाह आसिफ भाई आप 15 दिन में अपने पाँव पे चल के मेरे पास आओगे। तो अल्लाह खैर करे, देखते हैं। देखिए मनजानिब शिफा तो रब देने वाला ज़ात है, किसके हाथ से शिफा मिल जाए वही जानता है। हम मेरी कोशिश यही होगी कि अगर उनकी मेडिसिन अच्छी है तो इंशाल्लाह आप सबको रिकमेंड करूं कि जो मेरे जैसे पेशेंट है वो जाएं, मेडिसिन खाएं। अब सबसे पहले आज सारी ये बातें कंप्लीट होंगी, उससे पहले आज क्या बन रही है सहरी? आज हमने व्लॉग स्टार्ट किया सहरी के टाइम। अच्छा, आज अभी सहरी करते हैं, सहरी आप लोगों से शेयर करते हैं और इफ्तार तक फिर इंशाल्लाह ये व्लॉग लेके चलेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा मेरी तबीयत भी आज अपसेट हुई है, किसी को हमने बताया नहीं है। मेरी सुबह से तबीयत अच्छी खासी ख़राब हुई है, अच्छी खासी पेन हुई है, बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, ये हाल हो गया था। बहरहाल अभी जल्दी से शहरी लगाओ। और मज़े की बात बताऊं, जिन्हें कभी गोश्त नहीं सिखाता आज शहरी गोश्त खाने लगा। कैसा? चलो लाओ दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी सहरी लग चुकी है और आज मज़े की चीज़ बताऊं, सहरी में है मटन और आलू। और ये मैंने स्पेशल कह के बनवाए हैं, जिसने कभी मटन ज़िंदगी में ना खाया हो, है ना। कैसा लग रहा है देख सोच के कि आसिफ खुद बनवा रहे हैं। होता है कैंसर, जिसने ज़िंदगी में कभी मटन बीफ नहीं खाया आज कैंसर उसे खिला रहा है और मैं खाने लगा हूँ। और साथ में है दही और पराठे हैं और ये प्याज कटा है। वो क्या सालन? चिकन का सालन है, आलू चिकन वो भी है। चलो मैं तो यही खाऊंगा। चले अभी बिस्मिल्लाह करके करते हैं सहरी। मेरी ये सादी रोटी, सबके हैं पराठे, क्योंकि पराठा भाई हजम नहीं होता। अच्छा मैं चीज़ें दिखाता हूँ, मुझे कई कमेंट आ रहे हैं भाई आप ये ना खाओ वो ना खाओ। होता पता है क्या होता, ये है कि भाई मैं पराठे चीज़ें सबके लिए अफ्तारी बनती है, मेरी गिनी चुनी चीज़ें होती है, बाकी सब इनके लिए होता है। तो वो मैं आपको फिर दिखाऊंगा भी अब आहिस्ता आहिस्ता ना। फिलहाल इंशाल्लाह करते हैं सहरी जी। तो अफ्तारी में आज क्या बन रहा है ना मैडम? इधर आ, मैं रेड के लेके चल। छोड़ जल्दी आ ना यार, निकाल ले जल्दी आ, मैं मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आज बेसिकली कुछ चीज़ें भी मंगवाई है ना मैंने। चले आप भी, आप कुछ बाकियों के लिए क्या बता रहा? ये क्या है? ये सेब के समोसे है? ये सेब के समोसे। अच्छा, ये पकौड़े बना रही हूँ आलू। अच्छा, और चिप्स। ये हमारी आज की अफ्तारी, हमारी नहीं इनकी, मेरी अफ्तारी हो रही है। मैं दसा में की खा रहे हैं और मेरी अफ्तारी कितने गई ये बताऊँ, खा दो। मेरी बेहतरीन अफ्तारी चल रही है। अच्छा जल्दी से बनाओ, टाइम भी थोड़े है टाइम होगी। बस बनती है अफ्तारी, फिर बैठते हैं इंशाल्लाह अफ्तारी करते हैं। अभी ना बना रही है मेरे फेवरेट पकौड़े, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मसाला लगा के बनाती है, बड़े मज़े के बनते हैं। और बच्चों की बनी हुई है फ्राइज़। अच्छा, और बड़ों के लिए समोसे। अच्छा एक चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ, मरियम नवाज़ बहुत कर रही है कि जी ये रेट इस चीज़ का मिल रहा है, इस चीज़ का मिल रहा है। जैसे अब मैं मजबूर हूँ, मैं जा नहीं सकता, मैं किसी से सौदा मंगवा रहा हूँ ना, तो फ्रूट्स मैं कह रहा हूँ ये हाल हो रहा है, दर्द से बर्दाश्त बाहर हो जाती है। मैं कह रहा हूँ
एक टाइम का अगर फ्रूट जो है ना वो फ्रूट बहुत चाट। महंगे हुए हैं। अब पता नहीं, हमने देखा नहीं है जो बचत बाजार या रमजान बाजार लगे हैं तो हाँ। उस पे रेट क्या है क्या नहीं है। जैसे अब 100-150 रुपए केले मिलते थे, हाँ। वो 400 रुपए हमने लिए हैं। हाँ, स्ट्रॉबेरी 1000 रुपये किलो सुनने में आ रहा है, 1000 रुपये किलो। और बात ये है केले मैं कह फ्रूट्स रही हूँ वगैरह जो डाल इसमें रहे ना हो। पब्लिक को भी चाहिए कि खाए ना, स्ट्रॉबेरी नहीं खाएंगे, मुझे बताइए क्या हो जाएगा। अच्छा, मेरा थोड़ा सा ना हाथ खाएं, भी ना कांप रहा है, सड़ उससे जाएंगे। ज़रा अवॉइड कीजिएगा, मेरी मजबूरी है, हाथ कांप अगर रहे ना हैं। खाएं सब स्ट्रॉबेरीज वैसे ही खत्म कर दें, बैन कर दें स्ट्रॉबेरीज। हाँ, 8 दिन, गल सड़ के जब जाएगी ना। एक हफ्ता फ्रूट्स खाने छोड़ दें, ये रोडों पे आ जाएंगे जो इतनी अक्कड़ दिखा रहे होते हैं ना कि 1000 रुपए की चीज़ बेच रहे होते हैं। ये हमें सबको मिलके करना पड़ेगा। ये लोग मुसलमान, बाकी मुल्कों में होता है रमज़ान शरीफ आता है तो मुसलमानों के लिए बेहतर करते हैं, वो चीज़ें सस्ती करते हैं। ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट बहुत साथ दे रही है, उसके बावजूद ये लोग बेगैरत बाज नहीं आते। हर साल यही तमाशा होता है कि पता है भाई नींबू ये फ्रूट चाट ये चीजें लेनी है लोगों ने, तो फ्रूट्स तो ऐसे आसमानों पे होते हैं ना। हाँ। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी का टाइम हो गया है। ओए खोजे 4-5 मिनट रह गए। अच्छा, फिर मैं दिखा दूं, ये देखिए, ये समोसे, बच्चे चिप्स वगैरह खाते हैं, सबको पता है। समोसे मंगवाए हैं, मैं ये तो मैं खैर नहीं खाऊंगा। दही भल्ले आए हैं हमारे नीचे वालों ने भेजे हैं, दुकान से, और तो ये मैं खा लूंगा। बिरयानी भी भेजी है उन्होंने। बिरयानी हाँ, वो ये तो आप टेस्ट खा कर सकते हैं। हाँ, और ये तो खा सकता हूँ हाँ। मैं, तो वो टेस्ट कर लूंगा। तो जो होता ही यही है, हमने दस्तरखान अपना पूरा दिखाना होता है, क्योंकि आसिफ के पेरेंट्स भी आए हुए हैं तो फिर जाहिर है एहतमाम तो हम करते हैं इफ्तारी तो वाला। फिर मैंने मतलब गिनी चुनी चीजें खानी होती है। और वैसे भी ज्यादा इस कंडीशन में पेट तक तो सुनना है, बिल्कुल सुनना है। पेट खाना ना खाना पता ही नहीं चलता मुझे, मतलब पेट से लेके टांगों तक बिल्कुल सुनना है। ये देखिए आज इतनी इतनी बड़ी स्वेल हुई है, बहुत क्या कर स्वेल हुई सकता हुई हूँ? आज ज्यादा ही सब- हो रही है, रात से हाँ, ज्यादा हो है। रात से ज्यादा हाँ। हो गई। वो नीचे वाली तो ऊपर ही नहीं, आज वो माशाल्लाह कोई 2.5 किलो का पत्थर बना और है। आज क्योंकि संडे है तो मेरी बेटी का भी रोजा है। चलो अब दुआ मांग लो जल्दी जल्दी। हाँ, आज आपका नहीं, कल हाँ, वो था। देखो। चलो अब सबके साथ खाना बुरी बात, बैड मैनर्स हैं ये। अभी हमारी लग चुकी है सहरी। बहुत मुश्किल व्हील चेयर से उतरा हूँ, और उसके लॉक से ही आज पता चल रहा हाँ, हमें हमसे वो ब्रेक हम हल्की सी लगाते थे, हम कहते थे ये हिली जा रही है, वो पता लगा जोर से पीछे लॉक तक लगाते हैं। हाँ। बरल वहां से अभी तक मेरी ये हालत है। आज बहुत कमेंट आए हुए थे, मैं व्हील चेयर के बगैर हिल भी नहीं पा रहा, पाऊँ ये हाल दिखा। स्वेलिंग बहुत हो गई है और ना। एक ये आएगा। चलो अभी, अच्छा छोड़ दें, अभी नहीं सैरी यार, कर चलो लें, बाद में ठंडा दिखाता हो हूँ। रहा है। अच्छा, आज और- हमने आलू कीमा पड़ा था, साथ ऑमलेट बना लिए, साथ दही और साथ है पराठे। हाँ, और ये करके मैं इंशाल्लाह सारी डिटेल्स जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर कंप्लीट वीडियो बना के आज सोऊंगा, ताकि आपको कल वीडियो इंशाल्लाह मिल जाए कि स्टेज कौन सी है, कहाँ कहाँ पेन है, कैसे बढ़ा है, क्या हुआ है। जितना बता सका बताऊंगा। उसके बाद आगे परहेज की, क्योंकि लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, बहुत सवाल आ चुके हैं मुझे। तो जो स्टेप बाय स्टेप मेरे ना एक दिन के गैप से व्लॉग आ रहा है, इसीलिए आ रहा है कि अल्लाह गवाह, खुदा की कसम, इंतहा से ज्यादा पेन है, बर्दाश्त से बाहर हम है। बना ही नहीं पा रहे हैं हम ब्लॉग। बना ही नहीं पा रहे, बहुत मुश्किल। उसके बावजूद मैं जितना हो सकता है आप लोगों के लिए चलिए बना अभी रहा आप हूँ। खाना खाएं और हाँ। फिर पेन किलर फिर लें। आज ये खाएं, पेन किलर खाऊं, थोड़ा सुकून होगा तो कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह आपको बना के बताता हूँ। अच्छा, मेरे लिए थोड़ा सा बोलना मुश्किल हो रहा है। ये हर पूरा व्लॉग, आप इस व्लॉग में आपने देखा होगा, बार बार कट कट के बोलना पड़ रहा है। मेडिसिन की वजह से बोलने में बहुत मुश्किल आ रही है। अच्छा, मैं जल्दी से ये व्लॉग कंप्लीट करता हूँ। चीज़ें जो क्वेश्चन थे आपको बता देता हूँ। मुझे ना इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर, कैंसर की स्टेज कौन सी है, कैंसर ने कहाँ हिट की है, कहाँ पे आपको दोबारा से कैंसर हुआ है, स्वेलिंग क्यों है, और डाइट क्या खा रहे हो। आसिफ भाई आप ये ना खाओ। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतने कमेंट किए हैं कि आसिफ भाई आप तली हुई चीज़ें ना खाओ, ये ना खाओ। मैं कुछ नहीं खा रहा भाई, वो पूरी फैमिली बैठती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप साथ हैं, वो सारे पूरी घर सहरी भी कर रहा होता है, अफ्तारी भी कर रहा होता है, तो उसमें फिर सबके लिए सब कुछ बनता है। मेरा थोड़ा अलग होता है, मैं दिखा सारा कुछ रहा होता हूँ, पर मेरा उसमें फ्रूट चाट होती है, फ्रूट्स खा लेता हूँ, जूस पी लेता हूँ, ऐसी चीजें होती है उसमें। ये हालत होगी इस टाइम मेरी। अच्छा चलें, आपको जल्दी से बता देता हूँ
कैंसर की मेरी इस बार आई है 4 स्टेज। पहले 3 थी जो सही हो गया था, अब चौथी स्टेज का कैंसर है मुझे, 4 स्टेज का। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि कैसे हिट हुआ है, कहाँ हिट हुआ है, कहाँ पे। ये है मेरी कमर पे, कार्सिनोमा के नाम से है, जो रीढ़ की हड्डी के साथ जाके मुझे पिछले दिनों आप लोगों ने देखा एंडोकार्सिनोमा स्पाइनल कॉर्ड पे है जी। स्पाइन कॉर्ड पे टच हुआ है। जैसे कि 4 कीमो लगी थी, डॉक्टर्स ने कहा उन चारों कीमो ने आप पे असर नहीं किया, जो बढ़ गया है, बढ़ के वो जाके हिट हुआ है मेरी रीढ़ की हड्डी पे, रीढ़ की हड्डी पे लगा है, तो उससे उसने प्रेस कर दिया है। रीढ़ की हड्डी पे जब ट्यूमर का साइज इंक्रीज हुआ, स्वेलिंग हुई, तो वेन प्रेस हो गई, जिसकी वजह से टांगों में वॉकिंग से जो है वो मतलब चल नहीं सक रहे। और ये हाल है मेरे पाँव का। बैठे बैठे जो है ना स्वेलिंग, और ये जो स्टेरॉइड्स पे है आसिफ इस टाइम, तो स्टेरॉइड्स की वजह से ये स्वेलिंग, वीकनेस, ये सब स्टेरॉइड्स की वजह से हो रहा है। सांस, हाँ, ये उसकी वजह से डॉक्टर ने हमें बता दिया था। और अब जो है ना, क्योंकि ये स्टेरॉइड जो हैं ये इसको बहुत स्लोली छोड़ना होता है, वरना विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जिसकी वजह से अब स्लोली स्लोली हम छोड़ने की स्टेज पे आए हुए हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले सुबह 16 टैबलेट थी, शाम को 16 टैबलेट थी, बिल्कुल। वो आ गई थी 8 पे, अब इस टाइम वो आ गई है 4 पे, वो 2 पे आके खत्म हो और गई ये है। इसका विड्रॉल सिम्टम है कि जो ये वीकनेस हो रही है, ये सारे जो इश्यूज हैं, ये सारे स्टेरॉइड्स को छोड़ने की वजह से भी सिम्टम्स आते हैं, तभी ये वो सब- स्टेज पे है जी। ये सब कुछ हमने डॉक्टर से पूछ दिया, मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं कह रहा कि जिस वजह से ये हो रहा हो। और एक कमेंट आया था, भाई आपका बैग का क्या बना है, बैग लगा हुआ है। यार वो तो मैंने बताया था, वो परमानेंट है मेरा बैग लगा हुआ है मुझे, वो मैंने जैसे तैसे करके मुस्कुरा के गुजार दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सा स्टोमा बैग हैंडल कर रहे थे, बड़े पेशेंट्स को आपने गाइड भी किया स्टोमा केयर के हवाले से, स्टोमा बैग्स के हवाले से करता आ रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने कवर कर लिया था। पर ये कमर, जब इसमें मेरी टांगे रह गई है ना, चलने के काबिल नहीं रहा, ये आके मुझे अब बहुत ज्यादा टेंशन में डाल गया है, डिप्रेशन में डाल गया है। पर उसके बावजूद देखें आप, एक दिन के फर्क से मैं व्लॉग लेके आ रहा हूँ, जैसे तैसे जिस मर्जी हालत में हूँ व्लॉग में बना रहा हूँ, और आप लोग भी प्यार दिखा रहे हो, इतनी दुआएं, और इतनी बहुत से पेशेंट भी हैं आसिफ जो आपसे मोटिवेशन हासिल कर रहे हैं। हम मिलते हैं हॉस्पिटल्स में ऐसे मरीजों से जो आपसे मोटिवेशन हासिल कर रहे हैं, आप उनके लिए इंस्पिरेशन है। तो आपने फिर खड़े होकर दिखाना है, उन सब की उम्मीद जो है ना अब आपके साथ जुड़ी हुई है कि हम भी रिकवर होंगे। आपको देख के वो ये उम्मीद में होते हैं। मुझे यकीन माने, आप लोग जो दुआएं देते थे, आज एक कमेंट आया हुआ था किसी भाई का, कहते हैं भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ, आपकी हेल्प नहीं कर सकता, पर मैं दुआएं बहुत करता हूँ। बिल्कुल, दुआएं ही चाहिए। मैंने कहा यार आप पैसे छोड़ो, अब दुआएं करो जितनी बस कर दुआएं सको। ही चाहिए आप सबकी। देखें अल्लाह की जात है, पिछले 2-2.5 साल से इस साल में खुश रखा है, खुश रह रहे हैं, और उसकी बहुत रज़ा के लिए। अच्छा रखा है अल्लाह ने हर हाल में, और बहुत लोगों से बेहतर रखा मैं है। तो अल्लाह का पूरा लाख लाख कर शुक्र है। करें करें। जिस हाल में भी रखा है उसने, बहुत हम खुश रह रहे हैं। बिल्कुल। सिर्फ अपने लिए नहीं, आप सब के लिए भी, अपनी मोटिवेशन के लिए भी, अपनी आवाम के लिए भी, अपनी यहाँ से फैमिली के लिए भी, अपने माँ बाप बहन भाई सबके लिए। तो इशू अब ये है कि पाँव चलने जब बंद हुए हैं, सीधी बात है, एक बंदा सारी जिंदगी जिसने पता नहीं कहाँ के टूर किए हो, एकदम से वो आपको इस पे आके टूर भी बिठा बड़े दो, खटके लोगन, इस टेंशन पे ना आके बिठा दो, ज्यादा दूर तो नहीं हो रहा, नहीं, सही है। इस पे आके बिठा दो, और पता चले जी ये बंदा अब चल नहीं पा रहा, तो उस पे क्या गुजरेगी। जो प्रॉपर खाना नहीं, अभी हम उसका डाइट प्लान का सारा पढ़ रहे थे, जो मैं स्टेरॉइड ले रहा हूँ ना, उसमें मेरे यहाँ तक मैं सुन लूँ, पेट से नीचे नीचे ये सारा हिस्सा मेरा सुनना है, मेरा चेहरा, हाथ, इसमें मुझे प्रेशर, ब्लड या कोई चूंटी काटूं तो फील होता है। पेट से नीचे कुछ फीलिंग नहीं है मेरी, टांगों तक, बिल्कुल पाँव तक। और ये मेरा इस टाइम पाँव 10-10 किलो का होगा, बहुत कम से स्वेलिंग कम। हो रही है। हिना जब उठा के ये इसको ऊपर मैंने रखी, अभी ये सारा देखा है कि स्वेलिंग जो बढ़ रही है ना, ये भी सारे स्टेरॉइड्स की वजह से मैं हो रहा वही बता है। रहा और ये हूँ। सब कह रहे थे जो पेट बढ़ा हुआ है, ये वाटर, ये steroid सारी वाटर रिटेंशन हो रही है, जो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी जब ये सारा छोड़ेंगे। स्टेरॉइड की वजह से ही है, डॉक्टर्स ने भी बता दिया था, हमने भी सारा पढ़ा है। हम इंफॉर्मेशन बिला वजह नहीं निकालते, सारी इंफॉर्मेशन पहले खुद कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप तक पहुंचाते हैं। और जहां तक रही मेरी डाइट प्लान की बात, ये हिचकी है, 5 हिचकी इकट्ठी आ रही, ये भी स्टेरॉइड की वजह से आ रही है, कैसी मजे की बात है। जहाँ तक रही मेरी डाइट प्लान की बात, तो वो इंशाल्लाह कंप्लीट हम शेयर करेंगे।
मैं अगर इस कैंसर को लेके चल रहा हूँ ना, तो मेरी मोटिवेशन सबसे पहले अपनी यही है कि यार मेरी वजह से अगर किसी को फायदा होता है तो मैं जरूर देना चाहूंगा। मुझसे यकीन माने, आज एक एक दिन में 100 कॉल्स, 500 मैसेजेस पड़े हुए बिल्कुल हैं ऐसे ही। जिनको मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात दूर करे। मैं तो जिस हाल में पड़ा हूँ, मैं जब लोगों के हाल देख रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ पता नहीं अल्लाह पाक कोई मुझसे भी बुरे हालात में होगा, बिल्कुल ऐसे ही। कोई मुझसे, मैं तो फिर किराए पे अच्छे घर में रहता हूँ, कोई हल्के घर में रहता होगा, कैसे लोग अफोर्ड करते होंगे। ये कैंसर आपको खुले लफ्जों में बोलूं ना, नंगा कर देता है। ये वो चीज है, घर गया, गाड़ी गई, कारोबार गया, काम से गए, फिर हॉस्पिटल के खर्चे, फिर घरों के खर्चे। उस सब के अलावा सिर्फ फाइनेंशियल इशू नहीं होते आसिफ, इमोशनली जो है, फिजिकली आपकी फैमिली, आपके बच्चे सब सफ़र कर रहे होते हैं, आपके इमीडिएट फैमिली, आपके आसपास वाले, आपके दोस्त सब आपका सफ़र कर रहे होते हैं, आपके साथ जो है वो इस चीज़ को लेके चल रहे होते हैं। तो ये चीज़ है मैं कि सिर्फ इतना बता दूं, अल्लाह पाक की कसम, अल्लाह पाक की कसम, इससे बड़ी कसम नहीं ना दुनिया में, अल्लाह के अलावा किसी की कसम है। इस टाइम इस हद तक पेन में हूँ, इस हद तक पेन में हूँ। मेरी जगह कोई और होता शायद बिस्तर पे पड़ा होता, हिल भी ना सकता। मैं आप लोगों के लिए फिर भी मेहनत कर रहा हूँ कि कुछ नॉलेज जो मुझे है आप लोगों तक पहुंचे, और आप लोगों की दुआएं मेरे तक पहुंचे, आप लोगों का साथ मेरे तक पहुंचे। और मैं इनको व्लॉग बनाने की इजाज़त इसलिए दे रही हूँ ताकि ये भी थोड़े बिजी रहे। अब आप मेरा ख्याल एंड करते हैं, ठीक है? जितना बन सके आपने प्यार दिखाना, लाइक ज्यादा से ज्यादा किया करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर किया करें। 100K भी होने वाले, मेरा कैंसर मुकल तो पहले 100K भी करवाती हूँ। फिर कैंसर फ्री होके 100K की और मैं खुशी एक और बात मनाएंगे। करना चाहता हूँ, मैं जल्द ही एक लाइव करूंगा आप लोगों के साथ, पहले एक हफ्ता पहले अनाउंस करके। कई लोगों के कमेंट आते हैं, आसिफ भाई हम अब आपके लाइक नहीं देख रहे, हम आपसे बैठ के बात करना चाहते हैं, हम आपसे 2 मिनट आपकी चेहरा देखना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं प्लान बना रहा हूँ, जिस दिन थोड़ी तबीयत बेहतर होती है 1-2 दिन पहले मैं अनाउंस करके ना एक लाइव करता हूँ। 1 घंटा पूरा आप लोगों के साथ बैठ के सुकून से शाम को बातें करूंगा। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब मस्त कीजिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में। टेक केयर।